अगर आपको रोज न्यू न्यू ड्रामास और न्यू न्यू स्टोरीज देखनी है तो उसके लिए हमारे चैनल लवली एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे न्यू ड्रामा अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको ड्रामा में से क्या सबसे ज्यादा पसंद आया है। तो चलो फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में फीमेल लीड सूजी को देखते हैं। वो हमें खुद के बारे में बता रही थी, मेरी लाइफ बहुत ही सिंपल है, छोटे मोटे डिजाइन करती हूँ, हैकिंग भी थोड़ी बहुत जानती हूँ और एक्यूपंक्चर भी सीखा है, खुद की कंपनी भी है। मानो लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन तभी ग्रैंडपा की गार्ड्स उसे उठाकर बाहर बिठा लेते हैं। सूजी कहती है, ग्रैंडपा आप ये क्या कर रहे हैं? ग्रैंडपा कहते हैं, आज ही तुम्हें जाकर ग्रैंडपा हुओ के ग्रैंडसन मिस्टर हुओ से शादी की बात करनी होगी। वो कहती है, लेकिन ग्रैंडपा वो 30 साल का बुढ़ा है, जरूर दिखने में भी काफी अगली होगा। देन ग्रैंडपा मिस्टर हो की फोटो को दिखाते हुए कहने लगते हैं कि ये हो फैमिली का हेड मिस्टर हो है, इसे किसी की ब्लेसिंग की जरूरत नहीं है, कम एज में ही पूरे वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन बन गया। अब हो ग्रुप पूरे वर्ल्ड में फेमस है, वो हर चीज में बेस्ट है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। इधर मिस्टर हो को कार से निकलते हुए देखते हैं, जो हमारे ड्रामा का मेन लीड है। ग्रैंडपा कहते हैं, और सूजी पूछती और क्या? ग्रैंडपा सोचते हैं वो बहुत रूड और कोल्ड भी है, लेकिन कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हें अभी वो फैमिली के लिए निकलना चाहिए। सूजी फोटो को नीचे फेंकती हुई कहती है, चाहे मुझे एक डॉग से भी शादी करनी पड़े फिर भी कर लूंगी, लेकिन इससे शादी नहीं करूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं, तो फिर बाहर ही पड़ी रहो। ग्रैंडपा हुओ के पास ही मेरा मेडिसिन है, उनके पास एक ही कंडीशन थी कि तुम्हें उनके बेटे से शादी करनी होगी, इसलिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। सूजी चीखती हुई कहती है, ग्रैंडपा बहुत ही बेरहम हो। नेक्स्ट सीन में वो एक पुअर विलेज गर्ल बनकर हुओ फैमिली आती है, लेकिन मिस्टर हुओ की मॉम और उनकी अडॉप्टेड बेटी दोनों ही डोर के बाहर सूजी को रोक लेती हैं। इवन गंदी बोलकर उसके फेस पर भी पानी फेंक दिया था। तो सोचती है, मैं उस डेविल से कभी शादी नहीं करूंगी, मुझे बस ग्रैंडपा की मेडिसिन चाहिए। फिर कहती है, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शादी को एक्सपीरियंस करने आई हूँ, तुम लोगों से पिटने के लिए नहीं। मॉम कहती है, तो ये उसी विलेज से आई है, पता नहीं ओल्ड मैन को इस गर्ल में ऐसी क्या खास बात दिख गई जो मेरे बेटे से इसकी शादी करने के लिए बेताब है। देन दोनों माँ बेटी मिलकर उसके इंसल्ट करने लगी थी। सूजी सोचती है, मैं जानबूझकर पुअर गर्ल बन के आई हूँ ताकि उस आदमी का रियल फेस देख पाऊँ। फिर वो भी उन दोनों की अच्छे से इंसल्ट करके अंदर चली जाती है और सोचने लगी थी, अच्छा हुआ मेरे ग्रैंडपा और वो फैमिली ग्रैंडपा दोनों ही 3 मंथ के मैरिज एग्रीमेंट के लिए एग्री हो गए हैं। उन्हें प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ग्रैंडपा को मेडिसिन देना होगा। अगर इसी बीच हम दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाते तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग मैरिज कैंसिल किया जाएगा, साथ ही ग्रैंडपा को मेडिसिन भी मिल जाएगी। पीछे से मॉम बस चिल्लाती रह जाती है। बेटी कहती है, मॉम ज्यादा टेंशन मत लो, मिस्टर वो जरूर इसे कल तक घर से निकाल देगा। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो शावर लेकर बाहर आता है और किसी से कॉल पे बात कर रहा था, मैं खुद मेरी वाइफ चुनूंगा। रहा सवाल उस अरेंज मैरिज फियांसे का जो मैरिड लाइफ को एक्सपीरियंस करने आई है, तो उससे छुटकारा पाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लूंगा। देन कॉल रखने के बाद अपना टॉवल उतार कर बेड पर सोने के लिए लेट जाता है। तभी सूजी नींद में उसे हक कर कहती है, मैं सबसे रिच मैन की ग्रैंड डॉटर हूँ, फियांसे के साथ रहने आई हूँ। मिस्टर वो उसे डालने का ट्राई करता है, तभी उसे बचपन का इंसिडेंट याद आता है जहाँ पर मिस्टर वो किडनैप हो गया था। तभी एक लड़की आकर उसे बचाते हुए कहती है, डरो मत, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ तो तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। मिस्टर वो सोचता है, कैंडी क्या ये तुम हो? देन उसे हक करते हुए सो जाता है। सूजी सोचती है, मेरा सपना मुझे रियल लग रहा है, मैं उसके फिगर को फील कर पा रही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर हुओ को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया जाता है। तभी सूजी उठकर मिस्टर हुओ को देख चिल्लाने लगती है, मेरे रूम में चोर घुस आया है, ऊपर से कपड़े भी नहीं पहने हैं, ओ माय गॉड। देन उसके हाथ में जो कुछ आता है उसे फेंक कर मारने लगी थी। इवन उसके इनर को भी उसके मुंह पे फेंकती है। मिस्टर वो हैरानी से देखने लगा था। सूजी उसको थपड़ा मार कहती है, डेविल कहीं के। मिस्टर वो कहता है, मैं चोर नहीं हूँ, अभी भी तुमसे पूछने वाला था कि तुम मेरे बेड पर क्या कर रही हो। सूजी चारों तरफ देखते हुए कहती है, ये तुम्हारा रूम है? वो कहता है, और नहीं तो क्या। मिस्टर उसे क्लोज खींच के कहता है, अब समझा, तुम सूजी हो ना। देन सोचता है, पता नहीं ग्रैंडपा को इसमें ऐसा क्या दिखा जो मुझे ब्लैकमेल करके 3 मंथ ट्रायल मैरिज रखने के लिए कहा। कहता है, मुझे अच्छे से तुम्हारा प्लान पता है,
आते सीधा मेरे बेड पर चढ़ गई। सूजी गुस्सा करती हुई कहती है, सच में तुम कितने गंदे हो। क्या इतने बड़े इंसान को तुमने सोने से पहले देख नहीं पाए थे? एक बात क्लियर कर देती हूँ, मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस ट्रायल मैरिज के लिए फोर्स किया गया है। अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम अपने ग्रैंडपास जाके इस शादी को कैंसिल करने के लिए कह सकते हो। मिस्टर वो कहता है, मेरे रूम में किसी के भी आने की परमिशन नहीं है। वो कहती है, अगर तुमने रात में चुपके से मेरे पास आने की दोबारा कोशिश की तो मैं पुलिस बुला लूंगी। और चली गई थी। मिस्टर वो खुद को टॉवल से क्लीन कर रहा था। भले मैं सिंगल क्यों ना मर जाऊं, अगर तुम दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगा। तभी मिस्टर वो की कजन कियान सूजी को मिस्टर वो के रूम से निकलते हुए देख सोचती है, क्या कल दोनों साथ में सोए थे? सूजी भी एक्टिंग करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा कजन ब्रदर कल रात मुझे बाहों में कस के भर के सोया था। तुम्हारा थैंक यू, मेरी फीलिंग्स को तुम्हारे भाई के लिए डेवलप करने में हेल्प करने के लिए। और एक बात, नेक्स्ट टाइम से मुझे सिस्टर इन लॉ कहकर ही पुकारना। फिर चाहते हुए सोचती है, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की थी ना, लेकिन उल्टा मैंने तुम्हें गुस्सा दिला दिया। कियान जिनजिन को कॉल करके कहती है, वो विलेज गर्ल मिस्टर वो के साथ पूरी रात एक बेड पर ही थी। उसने तो मुझे उसे सिस्टर इन लॉ कहने के लिए भी बोला है। जिनजिन कहती है, लेकिन मिस्टर वो को तो लड़कियों का पास जाना पसंद नहीं था ना। कियान कहती है, मैं सिर्फ वैनर को ही अपनी सिस्टर इन लॉ मानती हूँ। वैसे ग्रैंडपा ने उसे मिस्टर वो के सेक्रेटरी भी बना दिया है। जिनजिन कहती है, उसे मुझ पे छोड़ दो। इधर मिस्टर वो रेडी होकर कंपनी के लिए निकलने लगता है, लेकिन उससे पहले सूजी कार में बैठ जाती है। मिस्टर वो कहता है, गाड़ी से उतरो, मुझे लेट हो रहा है। सूजी कहती है, मैं भी काम पे जा रही हूँ। वो क्या है ना, ग्रैंडपा हुओ ने मुझे तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया है। ये सब हम दोनों के बीच फीलिंग्स बढ़ाने के लिए है। फिर खुद ही खुश होने लगती है, आज पहली बार मैं किसी और के लिए काम करने जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ और थोड़ी नर्वस भी। मिस्टर वो कहता है, तुम जैसी विलेज गर्ल काम में मुझे कैसे हेल्प कर सकती हो? तभी सूजी को उसकी कंपनी से कॉल आता है तो सोचती है, पहले तो वो फैमिली के लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था और अब उसकी कंपनी भी मेरी कंपनी के पीछे पड़ी है। तो कहती है, पीआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दो। मिस्टर ये सुनकर उसे कार से बाहर खींचते हुए पूछने लगता है, तुम जैसे विलेज गर्ल को पीआर डिपार्टमेंट के बारे में कैसे पता? सब सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तो सोचती है, मैं भूल कैसे गई कि ये इंसान यहाँ खड़ा है। बहाना बनाती है। मिस्टर वो उसे साइड करता हुआ खुद कार में बैठ जाता है। अगर काम पर जाना है तो खुद पैदल आ जाना। सूजी भी सुनकर गुस्सा करने लगती है, सच में बहुत बड़ा डेविल है। इधर वो ग्रुप में सारे सूजी के बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। एक विलेज गर्ल अभी यहाँ पर काम करने आ रही है। जिनजिन कहती है, सुना है वो तो हाई स्कूल भी नहीं गई है, पता नहीं डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकती है या नहीं। सारे हंसने लगते हैं। तभी मिस्टर वो के साथ सूजी को आते देख एक एम्प्लॉय कहती है, मिस्टर वो के साथ आने वाली लड़की कितनी ब्यूटीफुल है, जरूर उसकी फियांसी होगी। लेकिन मिस्टर वो तो बहुत ही कोल्ड पर्सन है। जिनजिन सारे एम्प्लॉयज पर गुस्सा करने लगती है, बकवास बंद करो और अपने अपने काम पर जाओ। तभी उसे एक लड़की कॉल कर कहती है, मिस जिनजिन, मैं अब और लिन को सर्व नहीं कर सकती, अब किसी और को ढूंढ लो। जिनजिन सोचती है, लिन बहुत ही एरोगेंट है, सूजी को सबक सिखाने का ही अच्छा चांस है। बाद में सारी बात सिस्टर वैनर को बताऊंगी। देन दूसरे एम्प्लॉय से कहकर उसे लिन से मिलने भेज देती है। लड़की कहती है, अगर मास्टर लिन ने गुस्सा होकर एडवर्टीजमेंट कैंसिल कर दिया फिर तो तुम्हें भी इस कंपनी से निकलना होगा। सूजी के अंदर जाने के बाद लड़की जिनजिन को कॉल कर कहती है, उसे अंदर भेज दिया है, अब टेंशन मत लो, मैं सारे सीन्स को रिकॉर्ड करूंगी। अंदर लिन बैठकर गेम खेल रहा था, साथ ही हर स्टाफ पर गुस्सा भी कर रहा होता है। किसी की कॉफी अच्छी नहीं है तो कोई गलत कपड़े ले आया। तभी पीछे से सूजी कहती है, लोगों को डांट डांट कर गला सूख गया होगा, थोड़ा पानी पी लो। लिन गुस्से से पीछे मुड़कर सूजी को देख शॉक्ड होकर पूछता है, सूजी तुम यहाँ कैसे? देन सारा पानी एक घूंट में पी लेता है। किसने कहा पानी स्वीट नहीं होता? फिर उसे बैठाकर उसके शोल्डर मसाज करने लगा था। क्या ये ठीक है? सारे लिन को सूजी की इतनी चापलूसी करते देखते हुए शॉक्ड होते हैं। ये लड़की है कौन जो इतना बड़ा स्टार भी उससे इतना डर रहा है? वो लड़की उन दोनों की फोटो खींचकर जिनजिन को सेंड कर देती है। सूजी कहती है, ज्यादा लेट मत करो, जल्दी फोटोशूट स्टार्ट कर दो। लिन कहता है, हाँ हाँ। देन कपड़े लेकर चेंज करने चला जाता है। फिर जल्दी से फोटोशूट भी कंप्लीट कर देती है। डांट खाने वाली लड़की ये देख शॉक्ड होती है, क्या ये वही एरोगेंट लिन है? इधर जिनजिन मिस्टर हो को सूजी के अगेंस्ट भड़काने लगी थी। पता नहीं था दोनों इतने क्लोज फ्रेंड हैं,
दोनों एक दूसरे को ऑलमोस्ट किस करने वाले थे। इधर लिन पूछता है, क्या तुम सच में मिस्टर वो से शादी करने वाली हो? क्या तुम दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी है? देन उसके क्लोज आकर कहता है, वो एसेक्सुअल है, उसका रोमांस वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। सूजी तो एकदम हैरान, बट दोनों को इस तरह देख मिस्टर वो गलत समझ लेता है। तुम दोनों ये कर क्या रहे हो? फिर लिन को हटाकर सूजी को पास खींच लेता है। सूजी को लग जाती है तो लिन कहता है, क्या तुम ठीक हो? ये इंसान इतना रूड कैसे हो सकता है? सूजी से शादी मत करना। वो कहती है, हाँ मैं भी नहीं करना चाहती। मिस्टर वो कहता है, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती है, जो कुछ कहना है यहीं पे कहो। मुझे लिन के साथ काम खत्म करने के बाद डिनर पे भी जाना है। मिस्टर वो पूछता है, तुम तो अभी अभी विलेज से आई हो ना, फिर लिन को इतने अच्छे से कैसे जानती हो? तो कहती है, मेरे ग्रैंडपा भी विलेज में रहते हैं। फिर भी तुम्हारे ग्रैंडपा को भी तो जानते हैं ना, तो मैं ऐसे क्यों नहीं जान सकती? मिस्टर वो सोचता है, बात तो सही है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो खुद को रोक लो, क्योंकि अभी तुम पब्लिकली मेरी फियांसी हो, तो वो फैमिली को अपने किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व मत कर लेना। सूजी कहती है, मुझ पर बिना प्रूफ के इल्जाम मत लगाओ, वैसे भी मुझे कौन पसंद है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर वो उसका हाथ पकड़ रोक लेता है। सूजी कहती है, अब क्या है? तो कहता है, तुम उसके साथ डिनर नहीं कर सकती। सूजी कहती है, क्यों, तुम जेलस हो? लेकिन आज मॉर्निंग में तुमने क्या कहा था, भूल गए हो? मिस्टर वो कहता है, तुम कुछ ज्यादा सोच रही हो, आज ग्रैंडपा का बर्थडे है तो तुम्हें मेरे साथ ओल्ड हाउस चलना होगा। सूजी कहती है, ठीक है, लेकिन एक बात क्लियर कर दे रही हूँ, मेरे बारे में कुछ भी गलत फहमी मत पाल लेना। तो कहता है, टेंशन मत लो, मैं तो खुद एंगेजमेंट तोड़ना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों बर्थडे पार्टी में आते हैं। वैनर आके कहती है, मिस्टर वो तुम भी आ गए? वो पूछता है, ग्रैंडपा कहाँ पे हैं? तो कहती है, ऊपर स्टडी रूम में। मिस्टर वो कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं ग्रैंडपा से मिलकर आता हूँ। उसके ग्रैंडपा से मैसेज कर कहते हैं, मिस्टर वो के साथ अच्छे से रहना, उसके बदले प्राइवेट जेट तुम्हारा होगा। वैनर कहती है, इस कार्ड में 1 मिलियन है, इसे लेकर मिस्टर वो से एंगेजमेंट तोड़ के चली जाओ। वो हंसते हुए कहती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वैनर कहती है, खुद को क्या सबसे रिचेस्ट मैन की ग्रैंडडॉटर समझ रही हो? तुमने तो एक साथ 1 मिलियन देखे भी नहीं होंगे। मिस्टर के साथ ग्रैंडपा नीचे आते हैं। सूजी उन्हें ग्रीट करती है। ग्रैंडपा कहते हैं, कैंडी तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। वो कहती है, थैंक यू ग्रैंडपा, वैसे मेरे ग्रैंडपा ने आपको बर्थडे विश किया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो आज यहाँ पर नहीं आ सके। ग्रैंडपा कहते हैं, कोई बात नहीं। देन मिस्टर ओ से कहते हैं, कैंडी को पूरा घर दिखाने ले जाओ। मिस्टर ओ तो उसका निकनेम सुनकर शॉक्ड होता है। वैनर मना करती है। ग्रैंडपा पूछते हैं, क्या हुआ? तो कहती है, मेरे ब्रदर ने मुझे मिस्टर ओ से बिजनेस से रिलेटेड बात करने के लिए कहा है। सूजी कहती है, कोई बात नहीं, तुम दोनों बात करो, मैं अकेली घूम लूंगी। देन खुश होकर जाने लगी थी। मेडिसिन ढूंढने का ही अच्छा चांस है, मुझे बस एक बार वो मिल जाए, फिर तो 3 महीने तक वेट करने की भी जरूरत नहीं है। मिस्टर वो सोचता है, इतनी तेज चल रही है, जरूर दिमाग में कुछ खिचड़ी पका रही है। नेक्स्ट सीन में दोनों स्टडी रूम में बात करने आते हैं, लेकिन वैनर उसे पटाने का ट्राई करती है, बट मिस्टर वो से दूर होकर कहता है, थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखो, मेरी फियांसे है, दोबारा बिना बात के मेरे पास बात करने मत आना। देन वहां से चला जाता है। वैनर भी उसके पीछे पीछे बाहर आती है। तभी सूजी को छुपके से ग्रैंडपा के रूम में घुसते देख सोचती है, सूजी तुम्हें मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया। फिर वहां से चली जाती है। अंदर सूजी कहती है, ये मेडिसिन मेरे ग्रैंडपा को नहीं मिल पाया, इससे पता चलता है कि ये मेडिसिन कितनी प्रीशियस है। ग्रैंडपा हो, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं ये मेरे ग्रैंडपा की वजह से कर रही हूँ। देन मेडिसिन को ढूंढने लगी थी, तब तक वैनर सबको रूम तक ले आती है। मिस्टर पूछता है, तुम ही आके कर रही हो? तो कहती है, मैं तो बस घूमते उस रूम तक आ गई थी। वैनर कहती है, घूमते हुए आई या कुछ कीमती चीज चुराने आई थी? ग्रैंडपा पूछते हैं, इतना शोर क्यों है? सारे क्या सूजी को चोर बोल रहे होते हैं? सूजी कहती है, मैं कुछ चुराने आई थी, इसका कोई प्रूफ है तुम में से किसी के पास? वैनर पूछती है, फिर तुम ग्रैंडपा के रूम में कर क्या रही थी? ग्रैंडपा सोचते हैं, यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि सूजी भी सबसे रिच मैन की ग्रैंड डॉटर है। फिर मिस्टर वो से कहते हैं, अब तुम बताओ, क्या तुम्हें उस पर यकीन है? और सोचते हैं, मेरी उम्मीद पे पानी मत फेरना। मिस्टर वो कहता है, हालांकि सूजी विलेज से आई हुई पुअर गर्ल है, लेकिन वो कभी चोर नहीं हो सकती। सूजी कहती है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो?
वैनर उसके बैग से एक पेंटिंग निकालकर सबको दिखाने लगती है। गेस्ट उस पेंटिंग को देख शॉक्ड होते हैं क्योंकि फेमस पेंटर तेंगिन की है, जो कोई और नहीं सूजी ही है। सूजी कहती है, असल में मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए चुपके से रूम में रख के जाने वाली थी, पर यहाँ तो सारे लोग आ गए। वैनर कहती है, तुम्हारे पास ये पेंटिंग लेने के लिए पैसे कहाँ से आए? उसकी चमची जिनजिन कहती है, क्या पता इसे भी चुरा कर लाई होगी और अब सबके सामने अनजान बन रही है। सूजी कहती है, कोई भी फेमस पेंटर की पेंटिंग बाय करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। मैंने बटलर से पहले रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा था, तो आप सब पूछ सकते हो। ग्रैंडपा इशारे से बटलर को बुलाकर लाने कहते हैं। मिस्टर सोचता है, इसे रिच फैमिली के रूल्स के बारे में कैसे पता, जबकि विलेज में पली पड़ी है। देन बटलर आके कहता है, हाँ मैडम सही बोल रही हैं। सूजी कहती है, अब आगे क्या कहना है मिस वैनर? ग्रैंडपा उसे पेंटिंग लेके कहते हैं, मेरी तरफ से तुम्हारे ग्रैंडपा को थैंक यू बोल देना, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। वैनर कहती है, ये पेंटिंग फेक है, वैसे भी ओरिजिनल पेंटिंग की प्राइस बहुत हाई है जो तुम अफोर्ड नहीं कर सकती, इसका मतलब तो ये पेंटिंग फेक ही होगी। मिस्टर वो कहता है, ये रियल पेंटिंग है। वैनर कहती है, तुम उसकी साइड कैसे ले सकते हो? मिस्टर वो कहता है, मैं बस सच बोल रहा हूँ। सूजी कहती है, पेंटिंग तो रियल है लेकिन मिस वैनर की ड्रेस फेक है। वो कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो, ये फेमस डिजाइनर लिली की डिजाइन की हुई ड्रेस है, तुम जैसी पुअर गर्ल ने कभी उसका नाम भी नहीं सुना होगा। सूजी सोचती है, लिली मेरा डिजाइनर नेम है तो मुझे कैसे पता नहीं होगा, और कहती है, लिली के डिजाइन में एक हार्ट शेप की छुपी हुई डिजाइन होती है, इस ड्रेस में मुझे वो डिजाइन कहीं नहीं दिख रहा। वो पूछती है, मैंने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, तुम्हें कैसे पता? सूजी कहती है, लिली ने उनकी वेबसाइट पे न्यू डिजाइन पोस्ट किया है, देख लो। वैनर चेक करने के बाद शॉक्ड होती है। मिस्टर वो सोचता है, क्या सच में कंट्री साइड से आई है? वैनर जाने लगती है तो सूजी रोकते हुए कहती है, तुमने मुझ पे ब्लेम लगाया है और बिना सॉरी बोले जा रही हो। मिस्टर वो कहता है, अभी उसे सॉरी बोलो। वैनर सॉरी बोल के गुस्से चली जाती है। सूजी सोचती है, उससे अपने चाइल्डहुड लवर से मुझसे सॉरी बोलने को कहा, ये इतना भी बुरा नहीं है। सबके जाने के बाद बातों बातों में सूजी कहती है, ग्रैंडपा हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं है, इसलिए इस एंगेजमेंट को कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। ग्रैंडपा उसकी बात के लिए हाँ करने वाले थे। मिस्टर वो कहता है, नहीं ग्रैंडपा, मैं ये नहीं चाहता, वो कल ही वो फैमिली आई है और आज ही एंगेजमेंट को कैंसिल कर देना बहुत बचकानी हरकत है। ये सुनकर सूजी शॉक्ड होकर उसका हाथ पकड़कर रोकने का ट्राई करती है, लेकिन ग्रैंडपा कहते हैं, मेरे पोते ने सही कहा, बस 2 दिनों में थोड़ी ना पता चल सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो। मिस्टर वो उसे अपने क्लोज लाते हुए कहता है, पहले जैसे एग्रीमेंट था वैसे ही हम 3 महीने बाद इस टॉपिक पे फैसला लेंगे। बाद में सूजी उसे साइड में लाकर पूछती है, तुमने ग्रैंडपा के सामने ऐसा क्यों कहा? वो पूछता है कि बचपन में कभी भी तुम्हारा किडनैप हुआ था? तो कहती है, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुमसे जो पूछा उसका आंसर दो। मिस्टर वो सोचता है, यानी इसका नाम कैंडी होना बस एक कोइंसिडेंस है, ये मेरी बचपन की फ्रेंड नहीं है। फिर कहता है, इससे हुआ फैमिली के बिजनेस पे बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कहीं तुम्हें इस बात का डर तो नहीं है ना कि जाने के टाइम आने तक तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा? सूजी से दूर कर कहती है, 3 महीने तो क्या, अगर हम 3 साल तक भी साथ रहे तो भी हमारे बीच कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। देन सोचती है, क्योंकि तुम्हारा सिस्टम काम नहीं करता। उसे घूरता देख पूछता है, क्या मेरे कपड़ों पे कुछ लगा है? वैनर उसको सॉरी बोलने आती है, फिर जानबूझ के उसके ड्रेस पे वाइन गिराने का ट्राई करती है, लेकिन सूजी साइड हट जाती है, जिस वजह से वैनर नीचे गिर गई थी और ग्लास टूटने की वजह से सूजी के पैरों में थोड़ी चोट भी लग जाती है। वैनर मिस्टर ओ की तरफ हेल्प के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन वो उसे नहीं उठाता। फिर कैन उसे उठाकर सूजी को बातें सुनाने लगी थी। ये देख मिस्टर ओ कहता है, वैनर अगर तुम बर्थडे पार्टी एंजॉय करने आई हो तो बेशक कर सकती हो, लेकिन अगर बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने आई हो तो अभी यहाँ से निकल जाओ। फिर सूजी को हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर सूजी की चोट को देखने लगा था। मिस्टर वो परेशान होकर कहता है, डॉक्टर कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? डॉक्टर कहते हैं, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, तुम अगर थोड़ी और देर करके आते तो शायद ही चोट दिखाई भी नहीं देती। आजकल के यंग कपल्स को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, इतनी छोटी छोटी चीज के लिए भी हॉस्पिटल आकर हंगामा कर देते हैं। सूजी उनके डाउट क्लियर करने वाली होती है कि हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन मिस्टर उसे रोक देता है। डॉक्टर कहता है, इस मेडिसिन को चोट पे लगा देना, 2 दिन में ठीक हो जाएगी।
रात में सूजी मेडिसिन लगा रही होती है। लिन उसे कॉल कर कहता है, मेरा फोटोशूट कंप्लीट होने की खुशी में मैंने कल पार्टी रखी है, तुम भी आना। वो हाँ करके उठ के चलने लगी थी, तभी सामने से मिस्टर वो भी टॉवल में बाहर आता है और गलती से दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सूजी गिरने वाली होती है, मिस्टर वो उसे पकड़ लेता है। सूजी शर्माने लगी थी क्योंकि उसने उसके चेस्ट पे हाथ रख दिया होता है। मिस्टर वो कहता है, उस दिन रात को तो मुझे मेल मॉडल समझकर पूरी रात पकड़कर सोई थी, तब तो बहुत मजा आ रहा था, अब शर्मा क्यों रही हो? सूजी कहती है, मुझे पता है तुम वो सब नहीं कर पाते, अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है तो तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है। तो उसे अपने क्लोज खींचता हुआ पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो कहती है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं भी इस बात को सीक्रेट रखूंगी। मिस्टर वो उसका हाथ लेकर अपनी बॉडी को टच करने लगता है। सूजी शॉक्ड होकर पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? वो कहता है, मैं बस तुम्हें प्रूव कर रहा हूँ कि मेरा सिस्टम अच्छे से काम करता है और मैं पूरा 100% मर्द हूँ। उसके हाथ को नीचे ले जाने लगा था, लेकिन सूजी से दूर कर वॉशरूम चली जाती है। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। तभी जल्दी जल्दी के चक्कर में उसका अंडरवेयर नीचे गिर जाता है। कुछ टाइम तक तो मिस्टर वो उठाकर उसको देखने लगा था और फिर आवाज मार के कहता है, तुम्हारे कपड़े बाहर रह गए हैं। तो कहती है, नहीं तो, और सोचती है जरूर ही झूठ बोल रहा होगा, डेविल कहीं का। मिस्टर वो कहता है, अगर यकीन नहीं हो रहा तो खुद चेक कर लो। सूजी एम्बैरेसमेंट में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मिस्टर वो स्माइल करता हुआ कहता है, तुम जो सोच रही हो ये वही है। फिर वो गेट खोल के लेने आती है क्योंकि उसने भी टॉवल पहनी हुई थी। मिस्टर वो की तो उसको देखकर हालत खराब होने लगी थी। जैसे वो अंडरवेयर लेके अंदर भागती है, गलती से उसका टॉवल खुल जाता है। मिस्टर वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? सूजी से थपड़ा मारकर डोर बंद कर देती है, तुम बहुत बुरे हो। मिस्टर वो कहता है, क्या तुम्हारी हेल्प करने वालों को तुम ऐसे थैंक यू बोलती हो? सूजी कहती है, तुमने देखा ही क्यों? मिस्टर वो कहता है, तुम्हारी वो पिंक चीज फिर से गिर गई है। सूजी सोचती है, ओ माय गॉड, ये कितना ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर जल्दी से उसके हाथ से अपना अंडरवेयर लेकर डोर बंद कर देती है। मिस्टर वो उसको छेड़ता हुआ कहता है, वैसे तुम्हारी फिगर बहुत अच्छी है। सूजी गुस्से से कहती है, अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में मिस्टर वो बैठकर बुक पढ़ रहा था। सूजी रूम में आती है तो उसे थोड़ी देर पहले की बात याद आने लगती है। फिर भी खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहती है, मैं सोने चाह रही हूँ। मिस्टर वो शर्ट के बटन खोलकर उसे छेड़ने लगता है, क्या तुम मुझे अपने साथ सोने के लिए इनवाइट कर रही हो? वो फेस दूसरी साइड कर कहती है, इतनी बचकानी हरकतें क्यों कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। बस 3 महीने तक साथ में रहने के बाद हम लोग इस एंगेजमेंट को तोड़ देंगे, इसलिए मेरे क्लोज आने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर मिस्टर वो गुस्से से कहता है, तुम खुद को क्या ऐश्वर्या राय समझ रही हो जो मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए मना चाह रहा हूँ? वैसे भी तुम्हारी फिगर उतनी भी अच्छी नहीं है। सूजी कहती है, थोड़ी देर पहले वॉशरूम के बाहर कौन कह रहा था कि मेरी फिगर मस्त है? मिस्टर वो कहता है, लेकिन अभी तुमने खुद ही मुझे इनवाइट किया था। सूजी कहती है, मेरे कहने का मतलब था मैं सोने जा रही हूँ, अब तुम यहाँ से जाओ। मिस्टर वो के जाती कहती है, डेविल कहीं का, पहले एंगेजमेंट तोड़ने के लिए एग्री हुआ था लेकिन आज मना करके आ गया, ऊपर से वो सब भी देख लिया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तभी ग्रैंडपा से कॉल कर पूछते हैं, तुम दोनों की लाइफ कैसे चल रही है? वो कहती है, उसके बारे में मत ही पूछो, वैसे आपने कहा था कि वो मर्द नहीं है, क्या ये बात सच है? ग्रैंडपा सोचते हैं, ओल्ड मैन ने यही कहा था, लेकिन मुझे लगता है वो बात झूठी है, और कहते हैं वो तो बस र्यूमर्स थी। सूजी कहती है, तभी तो, वैसे वो मेडिसिन दिखती कैसी है? ग्रैंडपा सोचते हैं, यानी सच में उस मेडिसिन के लिए ओल्ड मैन के रूम में गई थी, और कहते हैं, पता नहीं, मैंने भी कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। सूजी कहती है, यानी मुझे 3 महीने तक यहीं पे रुकना पड़ेगा। ग्रैंडपा बिना कुछ कहे कॉल काट देते हैं। तो कहती है, ग्रैंडपा आपने मुझे फंसाया है। इधर मिस्टर वो हाथ में रुमाल पकड़े कैंडी को याद करते हुए कहता है, दोनों के नेम सेम है, क्या सूजी मेरी कैंडी है? नेक्स्ट डे सूजी को कुछ काम था, इसलिए जल्दी जल्दी काम खत्म कर जाने लगती है, लेकिन जिनजिन जानबूझकर उसे बहुत सारी फाइल लाके देती है, आज ही इसे कंप्लीट करना है, कल मीटिंग है। सूजी कहती है, बट ऑफिस का टाइम तो खत्म हो चुका है, अगर ये काम इम्पोर्टेंट था तो मुझे पहले क्यों नहीं दिया? जिनजिन कहती है, मुझे सब बोलने का कोई फायदा नहीं है, ऊपर से ये ऑर्डर आया है, अगर कंप्लेन करनी है तो उनसे जाके करो। फिर सोचती है, तुम्हें संभालने के लिए इतना ही काम काफी है,
सूजी कहती है, मिस्टर हो डेविल कहीं का, कल मैंने गुस्से से तुम्हें 2 लाइन क्या बोल दी, तुम तो आज इसका बदला ले रहे हो मुझसे। फिर बैठकर फटाफट काम में लग जाती है। कुछ कलीग उसका काम करने के स्टाइल को देख उसकी तारीफ करने लगते हैं कि लगता नहीं है कंट्री साइड से है, हर काम में परफेक्ट है। मिस्टर वो भी निकलते टाइम उसे काम करते देखकर चला जाता है। रात के 11 बजे सूजी सारा काम खत्म करने के बाद जाने लगी थी, बट तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है, तो वो अंधेरे में पैनिक होने लगी थी। इधर मिस्टर वो घर पर था तो कैन जानबूझकर कहने लगती है, इतनी रात हो गई, ये लड़की अभी तक घर नहीं आई। मॉम कहती है, ये कंट्री साइड गर्ल ऐसी होती है, पता नहीं किसी लड़के के साथ मजे कर रही होगी। मिस्टर वो तुम्हें उसके जैसी लड़के से शादी करने से मना कर देना चाहिए। मिस्टर वो कहता है, ग्रैंडपा ने कहा है अगर मैंने एंगेजमेंट कैंसिल कर दी तो वो मुझे हुआ फैमिली से निकाल देंगे, इसलिए मुझे उसके साथ 3 मंथ तक रहना ही होगा। इधर सूजी वहीं गिर जाती है। मिस्टर वो को मैसेज भी करने की कोशिश करती है पर पहले बेहोश हो गई थी। इधर मिस्टर हो भी सूजी के लिए परेशान था, तभी फोन चेक करता है। सूजी की आवाज सुनकर शॉक्ड होता है और तभी उसे बचाने कंपनी चलने लगा था। मॉम उसे रोकने का ट्राई करती है लेकिन वो बिना सुने चला जाता है। देन कंपनी आके सूजी को इस हालत में देख जल्दी से उसके पास आता है। सूजी से देखते ही हक्कर लेती है, मुझे अंधेरे से डर लगता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मिस्टर को याद आता है कि कैंडी भी अंधेरे से डरती थी, बचपन में उसने बोला था कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। प्रेजेंट में भी मिस्टर वो सेम बात बोलता है। देन उसे गोद में उठाकर ले जाने लगा था तो सोचती है, मुझे इसकी बाहों में इतना सेफ फील क्यों हो रहा है। नेक्स्ट मिस्टर वो उसे घर ले आया था, बेड पे सुला के जाने लगा था, बट वो नींद में उसका हाथ पकड़ कहती है, प्लीज मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर वो कहता है, मुझे इसे देखते बार बार कैंडी की याद क्यों आ रही है, ये बस एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, मुझे इससे इस बारे में पूछना ही होगा। इधर लिन सूजी को बार बार कॉल कर रहा था क्योंकि आज सूजी उसके साथ मिलने वाली थी, लेकिन सूजी को कॉल ना उठाते देख सैड होकर कहता है, इतने साल बीत गए लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना पाया। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी उठने के बाद मिस्टर को पास एक पिलो से मारने लगती है, तो तुमने इसलिए एंगेजमेंट कैंसिल नहीं की, शुरू से पता था जरूर तुम्हारा कुछ बुरा इरादा होगा, असल में तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, डॉगी कहीं के। मिस्टर वो उससे पिलो लेने के चक्कर में उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है तो कहता है, बहुत हो गया, एक तो हेल्प करो, ऊपर से मार खाओ और गाली सुनो। कल रात तुमने मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोकने के लिए कहा था। सूजी को कल रात की बात याद आती है, सॉरी मैं भूल गई थी, थैंक यू कल मेरी हेल्प करने के लिए। बट वो बेड से उतर के कहता है, हम दोनों की बैकग्राउंड के साथ साथ लाइफ भी डिफरेंट है और ना ही मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स है, इसलिए शादी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगी। सूजी कहती है, गलती तुम्हारी ही है, अगर तुमने कल मुझसे ओवर टाइम नहीं करवाया होता तो ये सब नहीं होता। मिस्टर वो कहता है, मैंने कब तुमसे ओवर टाइम करवाया, तुम्हें किसने बोल दिया। तो कहती है, जीजी ने कहा कि तुम्हारा ऑर्डर है, कल मैंने तुम पे गुस्सा किया था तो मुझे लगा शायद तुम जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो। मिस्टर वो कहता है, अगली बार ऐसा कुछ होता है तो मुझसे पहले पूछ लेना, वैसे कि तुम्हारा निकनेम कैंडी है। तो सोचती है, बचपन में बहुत ज्यादा शुगर खाने की वजह से मुझे नाम दिया गया था, अगर इसे पता चल गया तो मुझे हर टाइम छेड़ेगा। और कहती है, नहीं तो क्यों, कोई बात है। मिस्टर वो कहता है, बस ऐसी कैजुअली पूछ लिया, वैसे आज ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, घर पे रह के अच्छे से रेस्ट करो। देन वहां से चला जाता है। सूजी फोन चेक करने के बाद लिन को कॉल करती है। लिन कहता है, कल मेरा बर्थडे था, पूरी रात तुम्हारे लिए वेट करता रहा लेकिन तुम नहीं आई। सूजी कहती है, वो कल मैं ओवर टाइम कर रही थी तो जाने का टाइम नहीं मिला, कोई नहीं आज पूरा दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लिन खुश होकर कहता है, ठीक है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। बाहर आने के बाद मिस्टर सोचता है, इतना सारा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। देन असिस्टेंट को कॉल करता है, सूजी के बारे में सब कुछ पता करो। इधर सूजी लिन के साथ बार में बैठकर ड्रिंक कर रही थी। आज का पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताया, अब तो तुम खुश हो ना। लिन कहता है, नहीं मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया अभी तक। तो कहती है, केक लाने के लिए कहा है। लिन कहता है, नहीं मुझे वो नहीं चाहिए, अगर आज तुम मेरे लिए गाना गाओगी वही मेरे लिए मेरा बर्थडे गिफ्ट होगा। सूजी कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन लिन की रिक्वेस्ट करने पर जाके गाना गाने लगती है। मिस्टर हो भी उसी बार में आया हुआ था। सूजी को गाते हुए सुनकर सोचता है, इसने आज तक मुझे तो कभी भी इतने प्यार से नहीं बुलाया, असल में मैं ही पागल हूँ जो मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छुट्टी दी, लेकिन ये तो बाहर किसी और लड़के के साथ मजे करने आ गई।
सच में कमाल की सेक्रेटरी है। सूजी गाना गाने के बाद आती है। लिन उसकी तारीफ करने लगता है, साथ उसे क्रॉस करके ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है। सूजी उसे अच्छा फ्रेंड मानती थी तो मना नहीं कर पाई, बट दोनों को इस तरह ड्रिंक करते देख मिस्टर वो का फेस देखने लायक था। इवन जेलस होके वाइन ग्लास को हाथ में फोड़ देता है। फिर जब वो वॉशरूम आती है तो एक आदमी उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। मुझे बस एक किस दे दो, उसके बदले सारा पैसा तुम्हारा। तो वो उसके मेन पॉइंट पे लात मार के उसे बुड़का देती है। देन उसके सर पे मार देती है, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? तुम मुझे पैसे दोगे? तुम्हें पता नहीं है मेरे ग्रैंडपा कितने रिच हैं। तभी दूसरा आदमी उसे पीछे से पकड़ने आता है। मिस्टर उसका हाथ मोड़ देता है। देन उसे लात मार के बुड़का देता है। आदमी मिस्टर को देख कहता है, माफ करना, हमें पता नहीं था कि आपकी बंदी है। फिर दोनों के जाने के बाद सूजी भी उसे कहती है, थैंक यू, बाहर मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है तो मैं चलती हूँ। लेकिन मिस्टर वो अपने क्लोज खींच लेता है। तुम्हें पता तो है ना कि तुम कौन हो? तो सोचती है, क्या इसने मेरी बात सुन ली है? मुझे जाने दो। मिस्टर वो कहता है, ध्यान से सुन लो, तुम मेरी फियांसी हो। सूजी कहती है, बट हमारा मैरिज एग्रीमेंट फेक है, ये बात तुम अच्छे से जानते हो। मिस्टर वो कहता है, लेकिन सबने इसे सच मान लिया है, इसलिए मेरी फियांसी होने के नाते तुम्हें खुद को अच्छे से रखना चाहिए, ना कि दूसरे आदमी को पटाने के लिए यहाँ पर आना चाहिए। सूजी कहती है, तुम्हें किसने बोला? मिस्टर गुस्से से कहता है, मैंने अपनी आंखों से देखा, तुमने उस लिन के लिए गाना गाया, उसके साथ टोस्ट भी किया। तो कहती है, वैसे भी हम बस सबके सामने दिखावा कर रहे हैं, अगर मैं किसी और लड़के को पटा भी रही हूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। 3 महीने बाद तो वैसे भी हम अलग होने वाले हैं। तो गुस्से से कहता है, स्टॉप इट, 3 महीने मैं ये सुन सुन के पक चुका हूँ, मैं दोबारा इसे नहीं सुनना चाहता। देन उसे किस करता है। सूजी से दूर का थपड़ा मार देती है। ये क्या किया तुमने? मिस्टर वो पूछता है, क्या तुम मुझे इतना हेट करती हो? तो कहती है, हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी डॉगी ने मुझे बाइट कर लिया हो। मिस्टर वो कहता है, तुम दोनों परफेक्ट मैच नहीं हो। तो कहती है, इससे तुम्हें क्या? फिर गुस्से चली जाती है। मिस्टर सोचता है, इसे किसी और लड़के के साथ देख के मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? शायद इसलिए क्योंकि सिर्फ नाम के लिए सही वो अभी भी मेरी फियांसी है। बाद में सूजी को लिन के साथ हंसते हुए देख सोचता है, ये मेरे साथ तो कभी भी इतना खुल के नहीं हंसी और ड्रिंक करने लगा था। फ्रेंड सोचता है, आज से पहले मिस्टर वो ने इतना ड्रिंक नहीं किया, ऐसा लग रहा है मानो इसका ब्रेकअप हो गया हो। घर पे सूजी उस किस के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही थी। उसने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। देन पानी पीने आती है, तभी मिस्टर वो उसे पीछे से हक करके किस करने लगता है। सूजी से दूर करती हुई कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? इतना टल्ली क्यों हो? मिस्टर वो कहता है, तुम मुझे इतना हेट क्यों करती हो? मैंने तुम्हारी हेल्प की, फिर भी हर बार मुझे थपड़ा मारती हो। सूजी कहती है, क्योंकि तुमने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। मिस्टर वो कहता है, ये मेरा भी फर्स्ट किस था। तो कहती है, लेकिन तुम तो किसी और को लाइक करते हो ना। मिस्टर वो कहता है, तुम कैंडी के बारे में बोल रही हो ना। देन उसका हाथ पकड़ के इमोशनल होने लगा था। क्या तुम्हें याद है जब हम दोनों को किडनैप हुआ था, तब उन किडनैपर्स ने हमें एक रूम में लॉक कर दिया था। उस रूम में बड़ा सा ब्लैक डॉग था। तब तुमने मेरी हेल्प की थी, मेरी चोट पर भी पट्टी बांधी थी। पर ये सब सुनने के बाद सूजी के सर में सर दर्द होने लगा था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरा कभी किडनैप ही नहीं हुआ। क्या तुम मेरे क्लोज आने के लिए झूठ बोल रहे हो? लेकिन मैं कैंडी नहीं हूँ। मिस्टर वो कहता है, नहीं, मैं बस उसे ढूंढकर थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वो बहुत सेल्फिश है, वो अभी तक मेरे पास नहीं आई। देन उसे किस करने चाहता है, बट किस किए बिना उसके शोल्डर पे सो जाता है। सूजी कहती है, अंदर रूम में चलो। मिस्टर वो कहता है, मुझे गोदी में उठाकर ले चलो। तो कहती है, क्या तुम 3 साल के बच्चे हो जो तुम्हें उठाकर ले जाऊं? फिर उसे रूम में लाके सुला देती है। इतना बड़ा आदमी जब ऐसी हरकतें करता है तो कितना स्टूपिड लगता है। जाने लगी थी, रुक के सोचती है, कहीं मेडिसिन इसी रूम में तो नहीं है ना। और फिर ढूंढने लगती है। कैन आके पूछती है, तुम ये क्या कर रही हो? तो कहती है, मिस्टर वो के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी, उसने आज बहुत ड्रिंक कर लिया। कैन कहती है, झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मैंने आज तक ब्रदर को इतना टल्ली हालत में नहीं देखा, जरूर तुमने उसको पटाने के लिए नशा दिया होगा। सूजी कहती है, वैसे भी मैं उसकी फियांसे हूँ, अगर मैंने ऐसे किया भी तो इसमें गलत भी क्या है? कैन कहती है, मैं तुम्हें मेरे भाई का फायदा उठाने नहीं दूंगी। देन घर से निकाल देती है। फिर खुद उसे किस करने का ट्राई करती है। सूजी के पास मिस्टर ओ के रिंग रह गया था तो उसे वापस करने आती है। ये नजारा देख शॉक्ड होकर कहती है, रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी हरकतें करने की? ये तो तुम्हारा कजन है ना? कैन बहाना बनाने लगती है।
मैं तो बस इसका फेस साफ कर रही थी। सूजी कहती है कि अपने लिप्स उसके लिप्स से क्लीन करने वाली थी। वो गुस्से से मारने चाहती है बट सूजी उल्टा उसी को धक्का मार के भड़का देती है। अगर चाहते हो कल ये न्यूज में ना हो तो निकल जाओ। अपने रूम में आके अपने खास आदमी को कॉल करके कहती है मुझे कैन के बारे में पता करके बताओ। उसका आदमी कहता है मैडम आप तो बड़ी हैकर हो, फिर इतने छोटे से काम के लिए मुझे क्यों याद किया। सूजी कहती है बाद में बताऊंगी, पहले जो कहा है उसे जल्दी करो। थोड़ी देर बाद उसी आदमी का मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद सूजी कहती है वो हुआ फैमिली की डॉक्टर बेटी है, तभी तो मेरे आने के पहले दिन से मेरे पीछे पड़ी है। पता नहीं मिस्टर वो को इस बारे में पता है कि नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर वो सर पकड़ के उठता है। कल रात मुझे रूम तक कौन लाया, सूजी या कैन? असिस्टेंट कॉल करता है, मैंने पता लगाया मिस सू के ग्रैंडपा और ओल्ड मैन बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। मिस्टर वो कहता है कुछ ऐसा बताओ जो मुझे नहीं पता हो। असिस्टेंट कहता है और कुछ पता नहीं चल पाया, ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर छुपाया जा रहा हो। मिस्टर वो कहता है फिर भी पता करते रहो। नेक्स्ट दिन में सूजी मिस्टर वो के लिए कॉफी लेके आती है, साथ उसे रिंग देकर कहती है ये कल मेरे पास रह गया था। मिस्टर वो कहता है तो तुम मुझे रूम में लेके आई। वो कहती है लेकिन कैन ने कहा था वो तुम्हारा टेक केयर करना चाहती है, वैसे तुम दोनों में काफी प्यार है। वो कंफ्यूज होकर पूछता है मतलब, तो कहती है जाने दो। फिर जाने लगती है बट मिस्टर उसका हाथ पकड़कर अपने क्लोज कर लेता है। दोनों की इस हालत में वैनर देख के शॉक्ड होती है, साथ ही चीखती हुई अंदर आती है तुम ये क्या कर रही हो। सूजी से देखकर मिस्टर वो की गोद में बैठ जाती है। तुम्हें क्या लगता है मैं अपने हस्बैंड के साथ क्या कर रही हूँ। मिस्टर वो कहता है मेरा फायदा उठा रही हो, इसका प्राइस तुम्हें पे करना पड़ेगा। देन उसे टच करने लगता है, फिर पूछता है क्या हुआ। वैनर प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है। मिस्टर वो कहता है मैं इस बारे में तुम्हारे ब्रदर के साथ बात कर लूंगा। और सोचता है पता नहीं था ये लड़की ऐसी है। उसके जाने के बाद सूजी भी उसकी गोद से उठ जाती है। तुम सच में बहुत बुरे हो। मिस्टर हु उसे क्लोज कर कहता है अभी हस्बैंड कहकर गोद में बैठ गई थी और इतनी जल्दी मैं बुरा भी बन गया। तो कहती है मुझे वो पसंद नहीं थी इसलिए ऐसा करना पड़ा, लेकिन अगर तुमने इसका फायदा उठाकर कुछ करने की कोशिश की ना मैं तुम्हें टपका दूंगी। देन भाग जाती है। मिस्टर वो कहता है इंटरेस्टिंग है। असिस्टेंट आता है आज आप बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। मिस सू भी ब्लश कर रही थी। मिस्टर वो कहता है बकवास मत करो, वैसे भी 3 महीने बाद हम अलग हो जाएंगे। असिस्टेंट पूछता है क्या आप इसके लिए रेडी हैं। मिस्टर वो कहता है मुझे भला क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट उसके जाते सोचता है वैसे भी उसने कहा कि इसके बाद हम स्ट्रेंजर्स बन जाएंगे। सूजी के बाहर आते ही वैनर कहती है ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक ना एक दिन वो तुम्हें छोड़कर मुझे चुनेगा। सूजी कहती है लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हो, अभी तक उसे तुमसे प्यार नहीं हुआ। फिर वहां चली जाती है। वैनर जिनजिन को बुलाकर उसके कान में कुछ कहती है। नेक्स्ट दिन में सब मीटिंग में आते हैं। जिनजिन सूजी से कहती है सबको प्रोजेक्ट के बारे में समझाओ, और सोचती है उसे तो मीटिंग के बारे में पता ही नहीं था, जरूर मिस्टर उसे डांट सुनने वाली है। सूजी ये बात खड़ी होकर कहती है। मिस्टर वो पूछता है क्या सेक्रेटरी सू को पहले इन्फॉर्म नहीं किया था। जिनजिन कहती है मैं भूल गई। सूजी कहती है मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मिस्टर वो भी इशारे से मोटिवेट करता है। देन सूजी सब कुछ बहुत प्रोफेशनल एक्सप्लेन करती है, जिसे सुनकर दोनों हैरान थे। ये तो विलेज से आई है, फिर इतना परफेक्ट कैसे एक्सप्लेन कर रही है, इसके पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था। फिर सबके जाने के बाद मिस्टर उसे रोककर पूछता है तो सोचती है जिनजिन को सबक सिखाने के चक्कर में मैं ऑलमोस्ट बेनकाब होने वाली थी। फिर बहाना बनाती है। मिस्टर वो कहता है तुमने तो सच में मुझे हैरान कर दिया। बट बाहर जिनजिन को वैनर से बात करते हुए देख सोचती है तुम दोनों मिली हुई हो ना, अब मुझे फंसाने की कोशिश भी कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। बाद में सूजी लिन के साथ और मिस्टर हो वैनर के साथ काम के बारे में डिस्कस करने के लिए डिनर पे आते हैं। लिन और वैनर दोनों ही कहने लगते हैं पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद काम के बारे में बात करेंगे। मजबूरी में दोनों को उनकी बात माननी पड़ती है। फिर जब दोनों वॉशरूम जाने के लिए बाहर आते हैं तो एक दूसरे को आमने सामने देख शॉक्ड होते हैं। एक साथ ही कहते हैं तुम यहाँ पर। मिस्टर वो कहता है तुम तो बोल रही तुम्हें कुछ काम है, किसी लड़के के साथ डिनर पे आना, यही तुम्हारा काम था। वो कहती है हम दोनों एक नाव पे सवार हैं। सबके सामने तो वैनर के साथ रूड बिहेव करता है, लेकिन अकेले में डिनर करने यहाँ पे आ गया। मुझे सच में लगा था तुम एक जेंटलमैन हो। मिस्टर वो कहता है मैं उसके साथ प्रोजेक्ट बारे में डिस्कस करने आया हूँ। सूजी कहती है मैं भी। मिस्टर वो कहता है बट लिन का शूटिंग काम तो कब का खत्म हो चुका, फिर किस काम के बारे में बात करने आई हो, इसलिए इतना मेकअप करके आई हो, ऊपर से बाल भी सेट कर रखे हैं। तो उसे दूर करती हुई कहती है
इसे तुम्हें क्या, डेविल कहीं के। लेकिन उसकी वॉच में सूजी के बाल फंस जाते हैं। सूजी निकालने का ट्राई करती है लेकिन गिरने वाली होती है। मिस्टर ओ को हग हो जाता है तो कहता है तुम मुझे डेविल बोल रही हो, पर डेविल वाली हरकतें तो तुम खुद कर रही हो। तभी लिन को बाहर आते देख मिस्टर ओ जल्दी से सूजी को लेकर छुप जाता है। वो पूछती है तुम ये क्या कर रहे हो, तो कहता है अगर तुम सबको ये बताना चाहती हो कि हम दोनों फियांसे थोड़ी देर रोमांस करने आए हैं तो चिल्लाकर बता सकती हो। तो कहती है डेविल। मिस्टर ओ स्माइल करता हुआ कहता है जितनी मर्जी गाली दे सकती हो, मुझे इसकी आदत हो गई है। फिर से उसको डेविल बोलने वाली थी लेकिन बाल अभी भी फंसे हुए थे। गिरने वाली होती है। मिस्टर ओ उसे पकड़ लेता है। मुझे हक करो, मैं इसे निकालने में हेल्प करता हूँ। तो उसे हक करती है। मिस्टर ओ उसके बाल निकाल कर कहता है अगर थोड़ी देर ऐसी रहना चाहती हो तो रह सकती हो। बट वो दूरों कहती है कौन तुम्हें हक करना चाहता है। मिस्टर ओ कहता है मैं सच में यहाँ पर उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया हूँ। सूजी कहती है मुझे क्यों बता रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देन वहां से भाग जाती है। मिस्टर ओ कहता है पता नहीं क्यों, लेकिन मैं बस नहीं चाहता कि तुम मुझे गलत समझो। असिस्टेंट चुपके से कहता है बॉस आपको मिस सूजी से प्यार हो गया है। मिस्टर ओ पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। असिस्टेंट कहता है आपने तो डॉक्यूमेंट लाने को कहा था, लेकिन मैंने आप दोनों को वो करते हुए देख लिया। आप तो उनके प्यार में पूरी तरह डूब गए हो। मिस्टर ओ कहता है अपनी बकवास बंद करो और मेरे साथ डिनर के लिए चलो। सोचता है अब तो मैं उसके साथ अकेले लड़का नहीं हूँ। असिस्टेंट कहता है लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ आज मेरी डेट है। मिस्टर ओ कहता है इसके बदले ट्रिपल बोनस मिलेगा। असिस्टेंट झट से हाँ बोल देता है। मिस्टर हो उन दोनों को ऐसे हंसते हुए देख जेलस हो रहा था। लिन पूछता है आज तुम कुछ ज्यादा खुश लग रही हो। वो बहाना बनाती है ये डिश बहुत टेस्टी है। तो उसे डिश काट के देता है। तो कहती है मैं कर लूंगी। लिन कहता है एक जेंटलमैन को ऐसे करना चाहिए, जबकि बात उसकी फेवरेट गर्ल की हो। सूजी ये सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। लिन कहता है शायद मैं अपने दिल की बात बोलने में कामयाब हो गया। वो बिना कुछ बोले ड्रिंक करने लगती है। लिन कहता है कहीं तो मुझे मिस्टर हो की वजह से रिजेक्ट तो नहीं कर रही हो ना। उसके पास आता है। उसका नाम लेते तुम्हारा फेस इतना लाल क्यों हो गया। सूजी कहती है कौन उस डेविल को लाइक करता है। तभी मिस्टर हो भी असिस्टेंट के साथ रेड वाइन देने के लिए उसके पास आ रहा था। सूजी से देख लिन को खुद से दूर कर देती है। मिस्टर हो कहता है लगता गलत टाइम पर आ गया। चला जाता है तो सोचती है शायद नाराज हो गया। फिर उसके पीछे जाती है। लिन कहता है सूजी तुम सच में उसके प्यार में पड़ गई हो। वो बाहर आके मिस्टर ओ को समझाने का ट्राई करती है। मिस्टर ओ कहता है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई होप कल की मीटिंग पर इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके जाने के बाद सोचती है ये तो हमेशा से इतना खड़ूस है, पर आज मुझे इतना सैड फील क्यों हो रहा है। घर आके ग्रैंडपा को बहाने से पूछती है। ग्रैंडपा कहते हैं लगता है तुम्हें मिस्टर हो से प्यार हो गया है। तो कहती है मैं तो फ्रेंड की बात कर रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं तुम्हें सच में लगता है मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूंगा। तो कहती है मुझे नींद आ रही है तो मैं रखती हूँ। इधर मिस्टर हो भी अलग परेशान था कि क्या वो दोनों साथ में है। अगर उसे वो गधा पसंद है तो उसने मुझे हक करते टाइम रोका क्यों नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों ब्रेकफास्ट करने आते हैं। कैन पूछती है क्या कल रात कहीं पे चोरी करने गई थी जो ऐसे चल रही हो। वो कहती है मैं तो तुम्हारे भाई का दिल चुराने गई थी। लेकिन मिस्टर हो उसका हाथ हटाकर कहता है सपनों में। कैन कहती है बट मिस्टर हो तो तुमसे नाराज लग रहा है। सूजी कहती है मैं तो उस दिन का वेट कर रही हूँ जब वेडिंग हॉल में तुम मुझे सिस्टर लॉ कह के बुलाओगी। वो गुस्सा हो जाती है, लेकिन ये बात सुनकर मिस्टर वो बहुत खुश हो रहा था। नेक्स्ट दिन में सूजी किसी को मैसेज कर पूछती है सब कुछ रेडी है ना। फिर सारे मीटिंग में आते हैं, लेकिन जब सूजी प्रोजेक्ट दिखाने लगती है तो वो तो सिर्फ व्हाइट पेपर्स थे। जिन जानबूझकर सारा ब्लेम उस पर डालने लगी थी। गलती तुम्हारी है तो तुम्हें भरना पड़ेगा। सूजी पूछती है क्या इसका बैकअप नहीं है। एक और लड़का कहता है वो ग्रुप के सारे डिजाइन हाथों से बनाए जाते हैं, इसलिए इसका कोई बैकअप नहीं होता और इस डिजाइन को बनाने के लिए कम से कम 2 दिन लगेंगे। जिन कहती है तो क्या अब तुम्हारी वजह से क्लाइंट सारा काम छोड़कर 2 दिन तक यहीं बैठे रहेंगे। सूजी कहती है मुझे बस 1 घंटा चाहिए। वो कहती है खुद को क्या प्रोफेशनल डिजाइनर समझती हो, 1 घंटे में कोई भी इसे नहीं बना पाएगा। सूजी कहती है कोई नहीं कर सकता इसका मतलब ये नहीं है मैं भी नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर वो कहता है ठीक है मुझे तुम पे यकीन है। तो पूछती है क्या तुम गुस्सा नहीं हो। वो कहता है मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूँ। तो स्माइल कर काम में लग जाती है।
और 1 घंटे के बाद इसे कंप्लीट कर क्लाइंट को दिखा भी देती है। सारे देख शॉक्ड होते हैं, खासकर जिनजिन सोचती है विलेज से आई हुई लड़की इतना प्रोफेशनल डिजाइन इतने कम टाइम में कैसे बना सकती है। मिस्टर ओ भी सोचता है पता नहीं ऐसी कितनी बातें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में पता ही नहीं है। क्लाइंट सूजी की ड्रेस से इम्प्रेस होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। मीटिंग के बाद सूजी जिनजिन से पूछती है ओरिजिनल डिजाइन कहाँ पे है। वो कहती है मुझे क्या पता, ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया गया था तो मुझ पे इल्जाम मत लगाओ। सूजी कहती है मिस्टर हो सडनली इस प्रोजेक्ट का इस तरह गायब हो जाना आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता। मिस्टर हो पूछता है आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। वो कहती है किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। मिस्टर वो असिस्टेंट से कहता है सीसीटीवी फुटेज लेके आओ। तो असिस्टेंट सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक लेडी जो इस कंपनी में क्लीनर है उसने सूजी के जाने के बाद आकर फाइल चुरा के ले गई थी। जिनजिन सोचती है फिर भी तुम मुझ तक नहीं पहुंच पाओगी और कहती है तुमने मुझ पे झूठा इल्जाम लगाया है, मैं चाहूँ तो तुम्हारे अगेंस्ट केस कर सकती हूँ। सूजी कहती है इतनी भी क्या जल्दी है। फिर उस क्लीनर को बुलाया जाता है कि सबको सच बताओ। वो क्लीनर कहती है उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया था और मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स किया। सूजी कहती है अब बताओ किसको किस पे केस करना चाहिए। जिनजिन कहती है ये झूठ बोल रही है, इसके पास कोई प्रूफ है कि मैंने इसे ऐसा करने की धमकी दी थी। क्लीनर कहती है हाँ मैंने सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हैं, सबको सुना देती है। जिनजिन गुस्से से सूजी को मारने आती है लेकिन मिस्टर उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे हो ग्रुप से निकाल देता है। सूजी से पूछता है क्या तुम कल की वजह से गुस्सा हो। वो कहती है नहीं, वैसे भी हमारी एंगेजमेंट फेक है, इसलिए मेरा गुस्सा होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मिस्टर वो कहता है ठीक है, फिर मुझे ये बताओ ये सारा कांड तुमने प्लान किया था ना। तो कहती है क्या तुम मुझे इतनी बुरी समझते हो। मिस्टर वो कहता है फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, नाम के लिए सही तुम मेरे फियांसे हो, अगर आज सबके सामने तुम बदनाम होती तो मेरा नाम भी खराब होता। वो कहती है मैं कोई डरी सहमी लड़की नहीं हूँ जिसे किसी और के प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी, मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिस्टर वो पूछता है बताओ तुम हो कौन। वो कहती है अगर कोई काम नहीं है तो मैं चाह रही हूँ। मिस्टर वो ग्रैंडपा को कॉल करके पूछता है ग्रैंडपा आखिर सूजी है कौन। वो हंसते हुए कहते हैं खुद पता लगाओ। नेक्स्ट सीन में लिन सूजी से मिलने कंपनी आता है, दोनों लंच करते हुए बातें करने लगे थे। तभी मिस्टर हो भी कैफेटेरिया में लंच करने आता है, बट लिन को सूजी का फेस क्लीन करते हुए देख के जेलस होकर बैठ जाता है। लिन भी जानबूझ के सूजी को उसके सामने खिलाने लगा था। मिस्टर वो ये देख जोर जोर से खाने लगता है। सूजी पूछती है ये आवाज कैसी। लिन कहता है बड़ा सा चूहा शोर मचा रहा है। सूजी कहती है हो ग्रुप में चूहा कहाँ से आ गया। असिस्टेंट कहता है जो इंसानों की तरह दिखता है। मिस्टर उसके मुंह के अंदर खाना ठूस देता है, खाते टाइम बात नहीं करते। इसके बाद मिस्टर सूजी की नजरों में आने के लिए बार बार वॉशरूम जाने लगा था। सूजी लास्ट बार होके पूछती है कि तुम्हारी मेन मशीन खराब हो गई है जो बार बार वॉशरूम जा रहे हो, लीकेज हो रहा है। मिस्टर उसका हाथ नीचे रखता हुआ कहता है तुम खुद ही चेक कर लो, मशीन तो बिल्कुल ठीक है। वो शर्माकर हाथ हटा लेती है। मिस्टर वो भी कैबिन में आकर फेस को फाइल से छुपाने लगा था। बाद में उसके पास आके पूछता है अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। वो उसके इतने पास आने से ब्लश करने लगी थी, अगर ये मेरे इतना पास खड़ा रहा तो मैं काम कैसे करूंगी। फिर उठ के कहती है हो गया। तब दोनों साथ में घसाने लगते हैं। तभी पीछे से जिनजिन उस पर अटैक करने आती है, बट मिस्टर वो एंड टाइम पे नाइफ पकड़ लेता है। सूजू से थपड़ा मार के गार्ड से कहती है इसे जेल भेज दो। मिस्टर वो पर जानलेवा हमले के क्राइम में। जिनजिन कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर वो कहता है मेरे होने तक तो तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती। फिर उसे ले जाने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में सूजी उसके चोट पे मेडिसिन लगाने लगती है। मिस्टर उसके फोरहेड पे किसकर सोचता है तुम्हारे हर्ट होने की बात सुनकर मैं बहुत डर गया था, मैं खुद को तुम्हारे पास आने से नहीं रोक पा रहा हूँ, ऐसे लग रहा है जैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। वो शॉक्ड होकर पूछती है ये क्या कर रहे हो। तो कहता है तुम्हें थैंक यू बोल रहा था, यहाँ पर थैंक यू ऐसे कहा जाता है। वो कंफ्यूज होकर पूछती है मैंने तो पहले कभी भी इसके बारे में नहीं सुना, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। मिस्टर कुछ बोल ही नहीं पाता तो कहती है रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। नेक्स्ट मिस्टर वो कहता है मेरे प्राइवेट विला में चलो। देन बहाना बना देता है कि मॉम देखकर परेशान हो जाएंगी। फिर दोनों पहुंच जाते हैं। मिस्टर वो सो गया था तो सूजी उसे उठाने का ट्राई करती है,
लेकिन मिस्टर वो बचपन की वही इंसिडेंट को ड्रीम में देख रहा था, जहाँ पे कैंडी गुंडों से बचते हुए भागते टाइम पहाड़ से नीचे गिर गई होती है। ये देख मिस्टर वो घबराकर सूजी का हाथ पकड़ लेता है। सूजी से जगाती है तो मिस्टर उसको सारी बात बताता है। वो पूछती है, तो तुम इसलिए उसे ढूंढ रहे हो? वो हाँ में मुंडी हिलाता है तो सूजी के सर में फिर से दर्द होने लगा था। तो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। तो कहती है, मुझे बचपन में एक खतरनाक बीमारी हो गई थी, तब से कभी कभी मेरे सर में ऐसी दर्द होने लगता है। मिस्टर वो सोचता है, कहीं ऊपर से नीचे गिरने की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है ना? बाहर आने के बाद सूजी पूछती है, कीज कहाँ पे है? तो कहता है, पॉकेट में। सूजी कोट की पॉकेट में कीज ढूंढने लगती है, लेकिन नहीं होता। तो कहता है, पैंट की पॉकेट में। सूजी कहती है, पहले बताना चाहिए था ना। देन उसकी पैंट में हाथ डाल के ढूंढने लगी थी, लेकिन मिस्टर कहता है, तुम ये कहाँ टच कर रही हो? हालांकि तुम मेरी फियांसे हो, लेकिन तिजोरी के बाहर ये सब करना ठीक नहीं है। वो एम्बैरस होके कहती है, मैं तो बस कीज ढूंढ रही थी। तो इशारे से कहता है, इस वाली पॉकेट में। वो सोचती है, ये जानबूझकर मुझे पटा रहा है। कीज निकाल लेती है। दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं। सूजी के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी तो कहता है, सारे वेजिटेबल्स हैं, जाकर खाना बना लो। वो कहती है, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मिस्टर कहता है, लेकिन तुम तो विलेज में रहती थी ना? सूजी कहती है, हाँ वहाँ के स्टोव्स यहाँ से अलग हैं। मिस्टर कहता है, चलो मैं ऑन करना सिखा देता हूँ। तो कहती है, लेकिन मुझे बनाना ही नहीं आता, ऑर्डर कर लेती हूँ। मिस्टर कहता है, यहाँ पहुँचने में 2 घंटे ज्यादा टाइम लगेगा। तभी मिस्टर के पेट से भी आवाज आने लगी थी तो हंसने लगती है। मिस्टर उठकर जाने लगता है, हंसना बंद करो, मुझे हेल्प की जरूरत है। देन दोनों मिलके कुकिंग करने लगते हैं। एक दूसरे पर आटा फेंकते हुए खेलने लगे थे। बाद में वो उसके बनाए खाने की तारीफ करती है, ये बहुत ही टेस्टी बना है। मिस्टर कहता है, अब्रॉड में खुद ही खाना बनाया करता था। वो कहती है, पर मैंने तो ऐसा नहीं किया। वो शॉक्ड होकर पूछता है, तुम तो विलेज में रहती थी ना? तो कहती है, हाँ वो कभी कभी बाहर रुकना पड़ता था ना। और खाना खाने लगती है। मिस्टर वो छोड़कर बहाना बनाते हुए कहता है, मुझे खाना खिलाने में हेल्प कर दो। वो कहती है, तुम्हें कुछ ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना? तो इनोसेंट बन के कहता है, आजकल भलाई का जमाना ही नहीं है। मुझे चोट किसी और को बचाते हुए लगी है, लेकिन उससे तो मेरी केयर ही नहीं है। ऊपर से एक हाथ से खाना भी बनाया। ठीक है, भूखे सो जाऊंगा। सूजी को बुरा फील हो रहा था, इसलिए उसे खिलाने लगती है। लेकिन मिस्टर वो खाते टाइम उसे फ्लर्ट कर रहा था तो सोचती है, खाते टाइम भी कितना हैंडसम लग रहा है। फिर खुद खाने लगी थी तो कहता है, वो चॉपस्टिक मेरा झूठा है। वो जल्दी से पानी पीने लगती है तो कहता है, ये पानी भी मेरा झूठा है। तो बिना कुछ कहे उसे खिलाने लगती है। खाओ और बस चुप रहो। रात में मिस्टर होस्ट के पास आकर कहता है, मुझे शावर लेना है। तो कहती है, अब ये मत बोलना कि इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करूं। मिस्टर कहता है, नहीं रहने दो, मैं ऐसे ब्लड लगे कपड़ों में सो जाता हूँ। फिर सैड होके जाने लगा था तो सोचती है, इसे चोट तो मेरी वजह से लगी है ना। और ओके कहती है, ठीक है मैं हेल्प कर देती हूँ। मिस्टर तो सुनकर स्माइल करते हुए कहता है, अब जब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो फिर ठीक है। बाद में सूजी से शावर लेने में हेल्प करने लगती है। दोनों की हार्ट बीट तेज होने लगी थी। सूजी खुद को जैसे से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन मिस्टर वो उसके टच से बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। देन हाथ पकड़कर कहता है, आगे मैं खुद कर लूंगा। वो जल्दी से बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद कुछ गिरने की आवाज सुनकर भागती हुई अंदर आती है। मिस्टर को बिना टॉवल के देख चीखने लगी थी। आज पहली बार मैंने एक लड़के को बिना कपड़ों के देख लिया। ओह माय गॉड, अब आगे क्या क्या देखना बाकी है। फिर भाग जाती है। मिस्टर वो तो बस हंसे जा रहा था। रात में सोने आती है, लेकिन उसे मिस्टर की बॉडी याद आ रही थी तो खुद को शांत कर सो जाती है। पर सपने में मिस्टर के साथ खुद को रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हुए देखती है। दोनों जने एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। तभी रियल में वो भी पाउडर बनाने लगती है। तभी मिस्टर उसे जगाने आता है। सूजी उसे देख शॉक्ड होकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो कहता है, ब्रेकफास्ट बना लिया है, नीचे आ जाओ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। फिर वो बैठ के ब्रेकफास्ट कर रही थी कि अनकन खाना लेकर आती है। उससे बदतमीजी से बात करने लगती है। मिस्टर को आदत है गिरने की एक्टिंग भी करती है, लेकिन मिस्टर कहता है, यहाँ से वापस जाओ, इन सब चीजों पर ध्यान न देकर पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगाओ। सूजी के जाने के बाद कहती है, आप तो उसे लाइक नहीं करते हो ना, ये सब तो ग्रैंडपा की वजह से कर रहे हो। वो कहता है, इससे तुम्हारा कोई लेना नहीं है, दोबारा ऐसी गलती हुई तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना। कैन कैन सोचती है, मिस्टर वो ने मना नहीं किया,
फिर वो गुस्से से मॉम को सूजी को सबक सिखाने के लिए कंपनी लेके आती है। मॉम उस पर गुस्सा करती है, ये 50 मिलियन लेकर मेरे बेटे की लाइफ से चले जाओ। कैनकन कहती है, इतने पैसे तुमने कभी अपनी लाइफ में देखे भी नहीं होंगे। सूजी कहती है, मिस्टर ओ की कीमत बस इतनी सी, फिर भी मैं ऐसे ले लेती हूँ। चेक लेके जाने लगी थी, मिस्टर ओ से टकरा जाती है। वो पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? तो कहती है, क्या क्यों? तभी कैनकन कहती है, उसने मॉम पर हाथ उठाया है। मॉम कहती है, ऐसी क्या खास बात है उस लड़की में जो तुम उसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? मिस्टर ओ कहता है, इसे ग्रैंडपा बहुत पसंद करते हैं, आप भी नहीं चाहेंगे कि ग्रैंडपा गुस्सा हो जाएं। सूजी मॉम को मुंह बना के चली जाती है। कैनकन कहती है, मैंने उसे लिन के साथ घूमते देखा था। मिस्टर ओ कहता है, वो दोनों बस फ्रेंड्स हैं, र्यूमर्स फैलाना बंद करो। सुबह की बात भूल गई हो क्या? मॉम आप भी घर जाओ। बाद में मिस्टर असिस्टेंट पे गुस्सा कर रहा था तो असिस्टेंट कहता है, मिसू के साथ आपका रिलेशन खराब है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मिस्टर कहता है, क्या कहा तुमने? असिस्टेंट समझाने लगता है, लड़कियों को कोल्ड सीओ पसंद होते हैं, लेकिन अकेले में उन्हें क्यूट पपी चाहिए होता है। और मुझे लगता है मिसू भी आपको लाइक करती हैं, लेकिन आपको पहला कदम उठाने पड़ेगा। तो वो सूजी को कॉल करके बुलाता है, मेरी पट्टी बदलने में हेल्प चाहिए। तो कहती है, असिस्टेंट को भी तो बुला सकते हो। वो एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। सूजी को मजबूरन ड्रेसिंग करनी पड़ती है। तभी वो कुछ मेडिसिन प्लांट से कुछ पत्ते तोड़ के उसकी चोट पे लगाते हुए कहती है, इससे चोट जल्दी ठीक हो जाएगी। मिस्टर ओ कहता है, तुम्हें कैसे पता है मेडिसिन प्लांट है? तो बहाना बना देती है, ग्रैंडपा के लिए मैं फॉरेस्ट से हब्स लेके आती थी, थोड़ी बहुत नॉलेज है मुझे। लिन कॉल कर कहता है, क्या आज तुम मेरे साथ पुल खेलने चल सकती हो? तो वो हाँ कर देती है। मिस्टर ओ कहता है, मैं भी चलना चाहता हूँ। पूछती है, क्यों? वो फिर से क्यूट पपी की तरह एक्टिंग करने लगा था। तो कहती है, ये कैसे बुला रहे हो? सही से मेरा नाम लो। लिन से पूछता है। लिन कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सीन में दोनों पूल खेलने आते हैं। लिन सूजी के क्लोज आने का ट्राई करता है, लेकिन मिस्टर वो बीच में आकर रोक लेता है। देन दोनों पूल खेलने के लिए रेडी होते हैं। लिन कहता है, लेकिन मिस्टर के हाथ में तो चोट लगी है। मिस्टर कहता है, तुम्हें हराने के लिए मेरे एक हाथ ही काफी है। दोनों के बीच कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और खेलना स्टार्ट करते हैं। शुरू में मिस्टर अच्छा खेल नहीं पाता तो लिन उसे टॉन्ट मारने लगता है। मिस्टर कहता है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। सूजी सुनते भागकर आती है, उसकी केयर करने लगती है। मैंने मना किया था ना कि तुम बीमार हो, रेस्ट करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। लिन तो ये देख शॉक्ड होता है। मिस्टर कहता है, तो क्या खेलने में तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? वो कहती है, लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। मिस्टर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। देन उसके क्लोज आके हाथ पकड़ के खेलने लगा था और वो जीत भी चाहते हैं। मिस्टर कहता है, मुझे और मेरी वाइफ को इनवाइट करने के लिए तुम्हें थैंक यू। लिन जेलस था, कहता है, लेकिन सूजी तो कह रही थी कि तुम दोनों की एंगेजमेंट 3 महीने बाद टूटने वाली है। मिस्टर के कुछ बोलने से पहले ही लो शुगर होने की वजह से बेहोश हो जाती है। मिस्टर उसे उठाकर घर लेकर आता है। डॉक्टर चेक करने के बाद कहती है, लो शुगर की वजह से बेहोश हो गई, अच्छे से रेस्ट करने के बाद ठीक हो जाएगी। उसके ड्रेस पर ब्लड देख मिस्टर पूछता है, लेकिन उसके ड्रेस पर तो ब्लड लगा है। डॉक्टर कहता है, नहीं, उनके पीरियड स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट दिन में मिस्टर उसकी केयर करने लगा था। तभी सूजी होश में आ जाती है तो कहता है, लो ब्लड शुगर की वजह से तुम बेहोश हो गई थी, अब तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए। तो सोचती पीरियड्स के टाइम भी ऐसा होता है। मिस्टर के जाने के बाद देखती है, क्या उसने मेरे कपड़े बदले हैं? इमेजिन करने लगती है, फिर खुद ही शर्माती है, मेरा सब लुट गया। तभी मेड आकर उसे सूप दे के चली जाती है। मिस्टर वो मेड से पूछने लगता है, क्या उसने सूप पिया? तो वो कहती है, हाँ, लेकिन आपने ये सूप बनाया है, ये बात मैडम को नहीं बता रहे हैं। वो कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डे कंपनी में मिस्टर वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में लिन को एज ए स्पोक्स पर्सन देख गुस्से से सूजी को बुलाता है। सूजी के आने के बाद कहता है, क्या तुम्हें यही मिला था इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए? मत भूलो कि तुम मेरे फियांसे हो। वो कहती है, उसे क्लाइंट नहीं चुना है, मत भूलो कि लिन एक टॉप स्टार है। मिस्टर कहता है, वो मेरी कंपटीटर कंपनी के लिए काम करता है। वो कहती है, और मैं उस कंपनी की बॉस हूँ। मिस्टर कहता है, क्या कहा तुमने? तो कहती है, मैं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ, बॉस होने के नाते तुम्हें मुझे शाबाशी देनी चाहिए, लेकिन तुम तो। मिस्टर कहता है, तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करती हो। सूजी गुस्से चली जाती है। तभी असिस्टेंट अंदर आता है तो सोचता है, आज फिर से बॉस से डांट पड़ने वाली है। मिस्टर वो पास बुला के पूछता है, तुम किसे चुनोगे, मुझे या लिन को? वो कहता है, ऑफ कोर्स आपको। देन सोचता है, आप ही मुझे सैलरी देते हो ना। फिर से उसके प्यार का ज्ञान देने लगा था।
इधर कैनकन और वैनर मिलकर सूजी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे थे। नेक्स्ट सूजी लिन के साथ एक और एक्ट्रेस का फोटोशूट करा रही थी। मिस्टर वो भी देखने आया था। एक्ट्रेस ऐसे कर नहीं पा रही थी, सूजी उसे सिखाने लगती है, बट उन्हें इतना क्लोज थे कि मिस्टर वो जेलस हो रहा था। ऊपर से एक बड़ा सा लाइट सूजी के ऊपर गिरने वाला था, तो आके उसको बचा लेता है। सूजी को थोड़ी चोट आई थी, तो उसे घर लेके आता है और मेडिसिन लगाता है। वो कहती है मैं खुद कर लूंगी, तो कहता है जब मुझे चोट लगी थी तो तुमने मेरी पट्टी बांधी थी, तो मुझे करने दो। वो सोचती है मेडिसिन लगाते टाइम कितना हैंडसम लग रहा है। वो कहता है इसे फिर से लगाना याद रखना, वरना मार्क रह जाएगा। तो कहती है मैं भला तुम्हारी बात को सुनूं। मिस्टर वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। सूजी उठने चाहती है, बट पैर मुड़ने की वजह से गिरने वाली थी। मिस्टर वो उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच स्वीट के सोने वाला था। असिस्टेंट का कॉल आता है, सारे वर्कर रिजाइन देकर अब्रॉड चले गए हैं। तो कहती है कुछ अजीब लग रहा है। फिर मिस्टर होस्ट उसका लैपटॉप मांगती है और वैनर की कंपनी की वेबसाइट को हैक करके प्रूफ निकाल लेती है, जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि वैनर ने सूजी को टपकाने के लिए सब किया। वो हैरान होकर पूछता है तुमने वैनर की कंपनी की वेबसाइट को हैक कैसे किया? तो बहाना बनाती है पैसे देके करवाया। उसके कुछ पूछने से पहले असिस्टेंट कॉल करता है जल्दी कंपनी आइए। फिर दोनों कंपनी आते हैं। कैनकन सूजी पर गुस्सा करने लगती है, तुमने जू ग्रुप का डिजाइन कॉपी किया, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, और ये देखो ऑनलाइन हो ग्रुप के बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। मिस्टर वो असिस्टेंट से कहता है कॉन्फ्रेंस को अभी कैंसिल करो। सूजी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैनकन कहती है क्या अब तुम सबके सामने हो फैमिली को बात करना चाहती हो? मिस्टर वो कहता है मुझे तुम पे भरोसा है। नेक्स्ट सीन में कॉन्फ्रेंस हॉल में सूजी स्पीच देने स्टेज पे आती है। फिर सब सामने से उसके डिजाइन के बारे में बोलने लगे थे। बैनर कहती है मेरी कंपनी का डिजाइन है, क्योंकि तुमने उसे चुराया है अपना डिजाइन बता रही हो। अब तुम्हें सबके सामने मुझे सॉरी बोलने के साथ साथ 50 मिलियन कंपनसेट करना होगा। साथ ही सबके सामने फेक प्रूफ दिखाने लगती है, लेकिन सूजी ने पहले से सारा कुछ रेडी करके रखा था। डिजाइन कंपनी जिसमें उसका नाम लिली है, उसने अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया होता है। लड़की खड़ी हो कहती है ये मिस लिली का बेस्ट डिजाइन है, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। वैनर सोचती है ये इतनी बड़ी डिजाइनर लिली को कैसे जानती है। जब सारे प्रूफ उसके खिलाफ थे तो भागने लगी थी, पर सारे रिपोर्टर्स उसे घेर लेते हैं। साथ में सूजी वीडियो चला देती है जिसमें साफ दिख रहा था कि उसने उसकी कंपनी एम्प्लॉय को धमका के डिजाइन छुड़वाए थे। मिस्टर वो कहता है मैंने सब कुछ पहले ही पता कर लिया था और ये प्रूफ भी फेक है। वैनर कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए ऐसा किया, बट वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाने का ऑर्डर दे देता है। मिस्टर इसका फायदा उठाकर उसे डांस के लिए पूछता है। सूजी भी सबके सामने मना नहीं कर पाती और दोनों डांस करने लगे थे। वो डांस करते हुए सूजी से पूछता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हारे साथ हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो वो वहां से चली जाती है। मिस्टर सोचता है क्या उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लिन आके पूछता है तुम्हें सच में उससे प्यार हो गया है ना? मिस्टर को याद करती हुई कहती है मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तो बस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसके साथ हूँ। ये बात मिस्टर वो भी सुन लेता है और कहता है दोबारा कहना। वो कहती है मुझे एक बात को दोबारा बोलने की आदत नहीं है, और चली जाती है। मिस्टर उसके पीछे पीछे आता है। कैनकन किसी गुस्से से कॉल करती है। इधर मिस्टर उसे रोकते हुए अपना कोट से कवर कर कहता है मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो, फिर इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही? देन उसे किस कर कहता है मैं सच में तुम्हारे साथ रहकर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो मना कर रही होती है तो कहता है देखो मैंने तुम्हें किस किया, फिर भी तुमने मुझे रोका नहीं। इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं। फिर से किस करने चाहता है तो उसको थप्पड़ मारकर रोक देती है, लेकिन मिस्टर उससे गुस्सा नहीं होता बल्कि कहता है चाहो तो दोबारा मार सकती हो। उसके हाथ से अपने फेस को टच करने लगा था तो वो शर्मा जाती है, उसे रिजेक्ट करने जाने लगी थी। तो पीछे से कहता है तुम अपनी मर्जी से यहाँ रह सकती हो, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मैं तुम्हें कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करूंगा। बट वो बिना रुके चली जाती है। इस मैरिज को ग्रैंडपा ने तय किया है, अगर मैंने शादी कर ली तो मुझे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को खोना होगा। इतना सारा नाम छोड़कर सिर्फ मिसेस का टाइटल ही रह जाएगा। नेक्स्ट डे फिर से नया कांड हो जाता है। हो ग्रुप की ज्वेलरी को पहनकर बहुत सारे लोग टपक गए हैं। इवन आधे से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में एडमिट भी थे, इसलिए बहुत सारे रिपोर्टर्स हो ग्रुप में आकर सूजी से क्वेश्चन पूछने लगते हैं। कुछ लोगों के फैमिली मेंबर मेडिकल रिपोर्ट लेके आए थे। एक तो सूजी को मारने चाहती है, लेकिन तभी मिस्टर वो उसका हाथ पकड़कर कहता है हमें कुछ टाइम दो, जल्दी से जल्दी इसका पता लगाकर आप सबको सही एक्सप्लेनेशन देंगे। फिर दोनों गोडाउन आकर सारे रॉ मटेरियल को चेक करने लगते हैं। मिस्टर किसी से मिलने गोडाउन से बाहर से आता है। अंदर सडनली आग लग जाती है।
सूजी निकलने का ट्राई करती है बट उसके पैरों पे भारी सामान गिरने की वजह से निकल नहीं पाती। मिस्टर वो भी आग को नोटिस करके अंदर जाने का ट्राई करता है। मैनेजर उसे रोकता है पर वो धक्का देकर अंदर चला जाता है और सूजी को इस हालत में देख जल्दी से चीजों को हटा देता है। फिर उसे विंडो से लेकर बाहर कूद जाता है। लेकिन तभी ब्लास्ट होने की वजह से मिस्टर वो इंजर्ड होकर बेहोश हो गया था। नेक्स्ट सीन में सूजी होश में आते ही मिस्टर वो के बारे में पूछती है। असिस्टेंट कहता है बॉस अभी भी इमरजेंसी वार्ड में है। वो जख्मी होने के बाद भी उसके बाहर आने का वेट कर रही थी। बहुत टाइम बाद मिस्टर वो को बाहर लाया चाहता है। डॉक्टर कहती है सर पर चोट लगने की वजह से वो अभी भी कोमा में है। तो पूछती है उसे जल्दी होश आ जाएगा ना। डॉक्टर सही से जवाब नहीं दे रही थी तो मिस्टर वो के लिए उसे बुरा लग रहा था, इसलिए पूरा दिन उसके पास बैठ के उसकी केयर करती है। असिस्टेंट कहता है आप भी इंजर्ड हो तो आपको भी थोड़ा देर रेस्ट करना चाहिए, बट वो किसी को मैसेज करती है इसके बारे में पता करो। असिस्टेंट के कहने पे मिस्टर वो उठकर बैठ जाता है। यानी सारा कुछ एक्टिंग थी मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए। दोनों थोड़ी देर बात कर ही रहे होते हैं कि सूजी अंदर आके पूछती है मैंने अभी मिस्टर वो की आवाज सुनी। असिस्टेंट कहता है नहीं तो मैं कॉल पे बात कर रहा था। फिर असिस्टेंट को भेज के खुद उसके पास बैठ जाती है। मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ, प्लीज उठ जाओ। उसे किस करती है। बाद में सूजी के सो जाने के बाद मिस्टर उठ के कहता है माफ करना मुझे अभी उस आदमी को रंगे हाथ पकड़ना है, इससे तुमसे झूठ बोला। फिर उसके फोरहेड पे किस करता है। नेक्स्ट डे सूजी को उठने के बाद खुद को ब्लैंकेट में देख सोचती है इससे तो मैंने मिस्टर वो को ढका था। उसके पास आके बैठ जाती है प्लीज उठ जाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मिस्टर उठ के कहता है सच में, बाद में मुकर मत जाना। तो उसको मारते हुए कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा, पता है मैं कितना डर गई थी। मिस्टर वो कहता है सॉरी लेकिन मुझे मैनेजर पर डाउट था, इसलिए कोमा में रहने की एक्टिंग कर रहा था। वो कहती है तुम्हारे कहने का मतलब आग किसी ने जानबूझ के लगाई थी। वो हाँ में मुंडी हिलाता है। तभी मैनेजर को आते देख दोनों फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर देते हैं। इवन सूजी तो रोने लगती है, मिस्टर वो तो कोमा में है, अब तुम्हें कंपनी संभालनी होगी। देन चुपके से उसके कोट पे रिकॉर्डर लगा देती है। मैनेजर बाहर आके कैन कॉल करता है। प्लान उल्टा पड़ गया, सूजी की जगह मिस्टर वो कोमा में चला गया। कैन गुस्सा करती हुई कहती है तुमने सही से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें कोई भी पैसा नहीं देने वाली, ऊपर से ब्रदर को इंजर्ड कर दिया। मैनेजर कहता है अगर तुमने मुझे फंसाने का ट्राई किया तो मैं भी सबको बता दूंगा। ये सारा कुछ तुमने मुझसे करवाया है, इसलिए मुझसे पंगा लेने की मत सोचना। नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैनेजर सबको झूठा प्रूफ दिखाते हुए कहता है ये सब बस एक्सीडेंट है। सूजी कहती है वो भी मिस्टर के बाहर जाने के बाद ऐसा लग रहा था मानो कोई मुझे निशाना बना रहा है। फिर सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है। मैनेजर कहता है ये सारी रिकॉर्डिंग फेक है। तभी मिस्टर वो आग लगाने वाले आदमी को लेकर आता है। जिंदा प्रूफ दिखाने के बाद तो यकीन करोगे ना। वो आदमी सबको सच बता देता है। ये सब करने के लिए मैनेजर ने मुझे 10 मिलियन दिए थे। मैनेजर अभी भी सारे प्रूफ को फेक बोल रहा था। मिस्टर वो इशारा कर कहता है उसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। नेक्स्ट दिन में दोनों घर आते हैं। कैन मिस्टर के पास आती है तुमने जो कुछ किया उसके बारे में क्या बोलना चाहती हो। तो नील डाउन हो जाती है। मैं तो बस सूजी को हर्ट करना चाहती थी, तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था, मुझे माफ कर दो। वो कहता है अगर बात सिर्फ मुझे हर्ट करने की होती तो तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने सूजी को हर्ट करने की कोशिश की इसलिए तुम्हें माफ नहीं कर सकता, और उसे जेल भिजवा देता है। मिस्टर उसकी गर्दन पे बर्थमार्क देख शॉक्ड होता है क्योंकि सेम बर्थमार्क कैंडी के भी था। कैन यहाँ पर गेम खेलती है कि मैं ही तुम्हारी कैंडी हूँ। मॉम कहती है हाँ उसे अडॉप्ट करने से पहले उसका निकनेम कैंडी था। मिस्टर कुछ बोल नहीं पाता। कैन कहती है जब मैंने तुम्हें बचाकर बाहर लेके आई तब तुमने कहा था कि तुम मेरी एक विश पूरी करोगे तो मुझसे शादी कर लो। ये सुन के मिस्टर के साथ साथ सूजी भी शॉक्ड होती है। मिस्टर को कुछ ना बोलते देख सूजी कहती है फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारी फैमिली ड्रामा देखने कोई शौक नहीं है, मैं भी जाके ग्रैंडपा से शादी कैंसिल करने कहूंगी। देन उनसे मिलने चली जाती है। मिस्टर उसके पीछे आता है। नेक्स्ट दिन में सूजी को देख ग्रैंडपा को लगता है शायद वो शादी की बात करने आई है, बट जैसे शादी कैंसिल करने की बात करती है तो ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगी थी। इवन वो बेहोश भी हो जाते हैं। तब तक मिस्टर के साथ ये दोनों भी आ गए होते हैं। कैन गुस्सा करती है तुमने जानबूझकर ऐसा किया। सूजी से दूर कर ग्रैंडपा के एक्यूपेंचर करती है। मिस्टर वो तो एक पल के लिए उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन सूजी उसका हाथ उठाकर ग्रैंडपा का टेम्पररी ट्रीटमेंट करती है। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आकर उन्हें हॉस्पिटल लेके चली जाती है। कैन कहती है अगर ग्रैंडपा कुछ भी हुआ तो फिर देख लेना, मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फिर सारे हॉस्पिटल चले जाते हैं, लेकिन सूजी पीछे पैदल चलने लगी थी। लीनू उसे देख लिफ्ट देता है। दोनों को हॉस्पिटल में देख कैन के साथ साथ मॉम भी गुस्सा करने लगती है। लीनू ने बातें सुना देता है। दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तो मिस्टर ने चुप करा के सूजी से कहता है, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं बाद में तुमसे बात करूंगा। वो जाने लगती है लेकिन डॉक्टर को देख रुक जाती है। डॉक्टर कहते हैं ग्रैंडपा की सर्जरी सक्सेसफुल रही। होश में आने के लिए कंट्री के फेमस डॉक्टर का ट्रीटमेंट जरूरी है, पर वो बहुत सालों से किसी के नजर में नहीं है क्योंकि सूजी ही वो फेमस डॉक्टर थी। इसलिए रात को ग्रैंडपा को चेक करने के बाद लिन से कहती है, मुझे ग्रैंडपा की मेडिसिन के लिए माउंटेन पे जाना होगा। लिन जाने की जिद करता है तो कहती है, नहीं मैं खुद सारा कुछ हैंडल कर लूंगी। तभी दोनों को बात करते हुए एक रिपोर्टर देख फोटो खींच लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी अकेले हब लेने के लिए निकल पड़ती है। बाद में मिस्टर वो न्यूज में लिन और सूजी के साथ में फोटो देख के गुस्सा होता है। इवन उसे कॉल भी करता है लेकिन उसका फोन तो बंद था। इससे वो लिन के घर के सामने आकर इमेजिन करने लगता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए दोनों साथ में बहुत खुश होंगे। बट मुझे उसके मुंह से सच सुनना है। फिर लिन के घर आकर सूजी को आवाज देता है पर लिन उसको अंदर नहीं आने दे रहा था। मिस्टर फोर्सफुली अंदर आता है। दोनों को सूजी को लेकर फाइट होने लगा था। मिस्टर कहता है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कैंडी से प्यार करता हूँ। सूजी अभी भी मेरी फियांसी है। लिन कहता है, तुम बहुत लकी हो जो वर्ल्ड की सबसे अच्छी लड़की तुम्हें लाइक करती है। देन उसे सूजी की लोकेशन बता देता है। कैन भी असिस्टेंट और मिस्टर के साथ उसे ढूंढने आती है। इधर सूजी हब ढूंढते हुए गिरकर इंजर्ड हो गई थी। उसकी आवाज सुन के मिस्टर आता है और हेल्प बुलाने साइड में जाता है। कैन इसका फायदा उठाकर उसे टपकाने का ट्राई करती है पर सही टाइम पे मिस्टर आकर उसे रोक लेता है। असिस्टेंट से कहता है, उसे वापस लाकर पुलिस के हवाले कर दो। कैन कहती है, मैंने 13 साल पहले तुम्हें बचाया था। सूजी कहती है, नहीं तुम कैंडी नहीं हो। वो कहती है, अच्छा फिर मुझे इतना कुछ कैसे पता होता। सूजी कहती है, क्योंकि तुम इस किडनैपर की बेटी हो। देन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। होश में आते पूछते ग्रैंडपा कैसे हैं। मिस्टर कहता है, तुम्हारे ग्रैंडपा ने किसी को कहकर हब लेकर आए। अब ग्रैंडपा ठीक है। वैसे तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? मिस चू जो फेमस डॉक्टर, या मिस लिली जो फेमस डिजाइनर है, या शी फैमिली की रिच डॉटर। सूजी बात बदलते हुए कैन के बारे में पूछने लगी थी तो कहता है, अब वो पूरी लाइफ जेल में सड़ेगी। मुझे ग्रैंडपा ने सब कुछ बता दिया है। उस इंसिडेंट के बाद से तुम सब कुछ भूल गई थी। क्या इस गलती को सुधारने के लिए मुझे एक और चांस दोगी? देन उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है। नील डाउन होकर उसे रिंग पहनाता है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो सूजी थोड़ी नौटंकी करने लगती है। मिस्टर जल्दी से रिंग पहना देता है। सूजी कहती है, तुम सच में बहुत बड़े डेविल हो। मिस्टर कहता है, ये नाम भी चलेगा। देन उसे किस करता है तो सूजी भी उसको किस करने लगती है।